तो हम जंगल बना रहे हैं अपने घरों में। तो अर्बन स्केप में हम जंगल फॉरेस्ट क्या होता है, इसको थोड़ा सा पास करेंगे तो हम वर्कशॉप कर पाएंगे पूरी। और आज का जो सेशन है सो बीइंग एन इंटरैक्टिव सेशन, कोई मुझे बता सकता है फास्टेस्ट फूड हम कैसे ले सकते हैं सीड से? जो मैं बोल रही हूँ 10 दिन में आपको खाना मिलना, माइक्रोग्रीन्स, यस। सो माइक्रोग्रीन ऐसा एक फूड है जो आप सीड लगाते ही 10 दिन में आपको खाना मिलना शुरू हो जाएगा। तो हमारे जंगल में सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होगा ग्रोइंग माइक्रोग्रीन्स का, जिससे आपको फर्स्ट 10 डेज में खाना मिलना शुरू होगा। सो विल स्टार्ट विद दिस प्रेजेंटेशन। ये हम बात कर रहे हैं अपना जंगल, सबको अपना जंगल उगाना है। आप में से ये सेशन अटेंड करने के बाद कौन कौन अपने घर में जाके जंगल उगाना चाहेगा? सो इट इज़ लाइक पहले 10 दिन में आपको खाना मिलना शुरू होगा, 6 महीने में आपका पूरा जंगल बन जाएगा और पूरी ज़िंदगी आपको खाना देगा। वो टेक्निक हम आपको सिखा रहे हैं, ये मॉडल हम बना रहे हैं ना। सो इट इज़ लाइक इसका नाम रखा है इसीलिए मेरा जंगल। सो थोड़ा सा इत्र फाउंडेशन के बारे में बताएंगे। इत्र फाउंडेशन फाउंडेड बाय ऋचा सिंघी एक एनवायरमेंटल एनजीओ है जो लोगों को नेचर से जोड़ता है। हम बहुत तरह से लोगों को नेचर से जोड़ते हैं। किसी को खाली वॉक करने का शौक़ है तो हम इमर्सिव नेचर वॉक कराते हैं। किसी को खाली पौधे उगाने का शौक़ है तो हम उनको सही तरीके से कैसे पौधे बहुत आसान तरीके से उगाए जाएं, फ्लावर्स कैसे उगाए जाएं, फूड कैसे उगाया जाए वो सिखाते हैं। किसी को इन सब चीज़ों में भी इंटरेस्ट नहीं है, खाली आर्ट एंड क्राफ्ट में इंटरेस्ट है, तो हम नेचर के एलिमेंट्स में से एलिमेंट्स इकट्ठा करके आर्ट एंड क्राफ्ट बनाते हैं। हमने बहुत सारे डेकोर्स बनाए हुए हैं, यहाँ पर आप देखेंगे वीट का डेकोर बनाया हुआ है, बरगद के जड़ों से बास्केट्स बनाई हुई हैं। हमारा एडिबल डेकोर सौंफ का है, जो घर में जाके आप फ्लावर डेकोरेशन करते हैं तो सौंफ, ड्राइड सौंफ से डेकोरेशन कर रहे हैं तो डेकोरेशन भी हो गया और आप उसको खा भी सकते हैं। सो दैट इज़ इनोवेशन इन यूजिंग ड्राइड बॉटनिकल्स टू ईट ऑल्सो। सो दिस इज़ हाउ वी इंगेज पीपल। हम हर तरह से लोगों को इंगेज करते हैं, जैसे मैंने बताया इमर्सिव नेचर वॉक, स्टैब्लिशिंग स्ट्रीट बैंक। उसके बाद वेस्ट सेग्रीगेशन, कंपोस्टिंग एंड बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट पे भी हम बहुत अवेयरनेस क्रिएट करते हैं। और आज का जो सेशन है क्रिएटिंग अ मिनी पॉकेट फॉरेस्ट, जिस पे हम फोकस करेंगे आज। अबाउट दिस प्रोग्राम, शायद मैं इसके बारे में बता चुकी हूँ ऑलरेडी जब हमारा प्रेजेंटेशन स्टार्ट नहीं हुआ था। सो हम जंगल बना रहे हैं अपने घरों में। सो अर्बन स्केप्स में हम जंगल बनाने की टेक्निक सीख रहे हैं, जिसमें आपको 6 महीने में जंगल, 6 महीने से कम में जंगल मिलता है। हम तो कहते हैं अगर सही क्लाइमेट हो तो 4 महीने में आपका फुल फ्लेज जंगल बना सकते हो आप। पहले 10 दिन में आपको खाना मिलना शुरू हो जाता है और इतना इफ़ेक्टिव मॉडल है कि हमने इसमें इंटीग्रेट किया है वाटरिंग सिस्टम, सेल्फ वाटरिंग सिस्टम। तो आपको रोज़ पानी देने की भी ज़रूरत नहीं है। प्लस इसी में इंटीग्रेटेड है कंपोस्टिंग भी। आप अपने घर में जब वेस्ट सेग्रीगेट करोगे, ऑर्गेनिक वेस्ट इसी में कंपोस्ट करोगे, तो आपका सिस्टम में यहीं से न्यूट्रिएंट्स चले जाएंगे। तो आपको एक्सटर्नल कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फर्टिलाइजर, जैसे हम कहते हैं, फर्टिलाइजर देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो जैसे गीतांजलि ने बताया, चक्र, everything that we take from the earth needs to go back to the earth. That is that concept that we all must follow in our life. Cyclic nature of everything that is exposed to. अच्छा, we'll start with now this being an interactive session में आपसे पूछना चाहूँगी, आपके हिसाब से जंगल किसे कहते हैं? क्या बोल रहे हैं? जहाँ मंगल हो, तो हमको घर में मंगल करना है तो इसीलिए हम जंगल घर में बना रहे हैं। लेकिन जंगल क्या होता है, क्या होता है उसके लिए? हाँ, यस, छोटी छोटी बच्ची, देखो कितनी छोटी बच्ची है। हाँ, हाँ, सुनना चाहेंगे। हाँ,
मैम, जंगल उसे कहते हैं जहाँ पे पेड़ पौधे और हवा होती है। अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। आपका नाम बताएंगे? ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, वेरी गुड भव्या, भव्या, वेरी गुड भव्या, यस। जहाँ नेचर इज इट्स नेचुरल फॉर्म, जहाँ छेड़छाड़ नहीं करी गई हो किसी भी नेचुरल चीज से, वेदर इट्स एनिमल और पेड़ और ह्यूमन, हाँ ह्यूमन, बेस्ट पार्ट इज, नेचुरल फॉर्म। हाँ, यस, मे वी नो योर गुड नेम प्लीज? नम्रता। नम्रता, वेरी गुड आंसर नम्रता। जो हम कोशिश कर रहे थे आंसर ढूंढने की, जंगल जहाँ ह्यूमन इंटरफेरेंस मिनिमल करी हुई हो। जैसे मैंने कहा, हमने ये मॉडल इंटीग्रेट किया है जहाँ आपको पानी देने की बहुत कम ज़रूरत है, खाद देने की ज़रूरत नहीं है, तो मिनिमल इंटरफेरेंस ह्यूमन इंटरफेरेंस है, जैसा नम्रता ने बताया, भव्या ने बताया। सो हम ऐसा जंगल क्रिएट कर रहे हैं अपने घरों में। अब हम बात करते हैं फूड फॉरेस्ट। आज का हमारा सेशन है मिनी पॉकेट फूड फॉरेस्ट। तो अब फूड फॉरेस्ट क्या होता है? जंगल हमने समझ लिया क्या होता है, फूड फॉरेस्ट क्या होता है। इसको थोड़ा सा फास्ट करेंगे तो हम वर्कशॉप अटेंड कर पाएंगे पूरी। फूड फॉरेस्ट क्या होता है? मंगल नहीं करना, खाना भी लेना है। हाँ, यस भव्या। फॉरेस्ट यानी जहाँ पे फल और सब्जियाँ होती हैं। वेरी गुड भव्या, आई बिलीव भव्या इज द ब्रिलियंट। अभी मुझसे किसी ने पूछा था कि छोटे बच्चे नेचर से कनेक्ट हो पाते हैं। ये तो बहुत छोटी है, और गीतांजलि तो हमारे साथ अभी वॉक में भी आई थी, तो 3 साल के बच्चे गीतांजलि ने देखा कितनी अमेजिंग तरह से नेचर से कनेक्ट हो रही थी। तो इट इज़ लाइक, बच्चे होते हैं ना, वो बहुत अच्छे से कनेक्ट होते हैं। सो जैसे भव्या ने बताया, खाना जहाँ से मिल रहा है, जिस जंगल में से खाना मिल रहा है, उसको हम पॉकेट फॉरेस्ट कहेंगे। अब मिनी का वर्जन क्या हुआ है इसमें? हम जो मिनी बता रहे हैं, मैं वैसे बता चुकी हूँ, तो पॉकेट फूड फॉरेस्ट ये मैं बता भी चुकी हूँ अभी, मैंने जब तक प्रेजेंटेशन स्टार्ट नहीं हुई थी। हाँ, सो कोई बताएगा मिनी पॉकेट फॉरेस्ट फूड फॉरेस्ट किसे कहते हैं? हाँ, बोलो। A smaller version of the forest, food forest we grow. A smaller version of. A very small version. Very good. May we know your good name, please? Savi Shekhawat. सावी शेखावत, वेरी गुड सावी। तो जैसा हमने कहा ना, बहुत छोटा जंगल, अगर हमारे पास स्पेस नहीं है, और ट्रायल बेसिस पे फर्स्ट हमें छोटा ही करना है। बहुत बड़े लेवल पे करेंगे तो हम मैनेज भी नहीं कर पाए। स्टार्ट हमेशा छोटे से करना सीखना उधर से। सो हम आज सीख रहे हैं मिनी पॉकेट फॉरेस्ट बनाने का तरीका, फूड फॉरेस्ट बनाने का तरीका। अब हमारे पॉकेट फॉरेस्ट के कंपोनेंट्स क्या होते हैं? जंगल में बहुत तरह के पेड़ होते हैं, कैनपी ट्रीज बोलते हैं, जो सबसे ऊंचे जाते हैं। हम अगर अपने आसपास भी देखेंगे, बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं, जंगल नहीं है बट पेड़ हैं, है ना। बड़े पेड़ हैं, छोटे श्रब्स हैं, ग्राउंड कवर है, और पॉलिनेटर्स क्या होते हैं? बच्चों को देखें, देविका, यस देविका। जैसे बीज, मस्कीटोज, जो एक प्लांट से दूसरे प्लांट में ले जाते, बट वो क्यों जरूरी है देविका, ये बताओगे? देविका इज एम्बेसडर आल्सो, यस, यंग एम्बेसडर। अभी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई है देविका की। हाँ, पॉलिनेशन और पॉलिनेटर क्यों इम्पोर्टेंट है? पॉलिनेटर्स से ही फूड बनता है। जब पॉलिनेटर्स पोलन ओवरी पे डालते हैं और पॉलिनेशन होता है, तभी फ्रूट बनता है। सो पॉलिनेटर्स हम आजकल देखते हैं कि सारे स्टेराइल करते जा रहे हैं। हमारे आसपास हम फ्यूमिगेट कर देते हैं, खेतों में इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड डाल देते हैं। पेस्टिसाइड तो चलो, इंसेक्टिसाइड डाल देते हैं, तो जितने भी पॉलिनेटर्स मरते जा रहे हैं, फिर हम कहते हैं फूड स्कैर्सिटी हो गई। तो आपका बीज नहीं बन रहा तो फूड कैसे बनेगा? पॉलिनेशन ही नहीं हो रहा। सो हमारे इस वाले जो मिनी पॉकेट फॉरेस्ट है, इसमें हमारे पास कैनपी ट्री है। ये हमने किट बनाई है, एक
इसमें हमारे पास सबसे जो डोमिनेंट स्पीशीज़ है वो कैनपी ट्री की है। एक ट्री ऐसा जो आप आसानी से घर में उगा सकते हो, मैंने सैंपल भी बना के रखा है, ला के रखा है। फास्टेस्ट ग्रोइंग ट्री एवर आई हैव सीन। मेरे को बोलने दो, फिर आगे बात करेंगे। that was too soon, है ना। So this would be the canopy tree of our forest, जो सुपर फूड है। Do you know all parts of this tree is edible and this grows at a very fast pace। मतलब जयपुर में जो मैंने ग्रोथ देखी है, 4 से 6 महीने में तो वो 5 से 6 फुट हो जाता है। पहले साल में वो आपको विद इन 6 मंथ्स, अगर टाइम उसका फ्लावरिंग टाइम हो तो फ्लावर से सीड भी देना शुरू कर देता है, पॉट्स भी बना देता है। सो दिस इज़ आवर मेन कैनपी ट्री फॉर द फॉरेस्ट। बिकॉज हम जब चाहेंगे अबंडेंस ऑफ फूड, छोटा सा भी जगह है हमारे पास, खाना बहुत आयत में होना चाहिए, है ना। सो अगर हम एक मोरिंगा लगा, 2 मोरिंगा लगा देते हैं, दिस सीड किट हैज़ ऑल दीज एलिमेंट्स जो हम बात करेंगे, उसकी सीड्स हैं यहाँ पर। मोरिंगा सबसे फास्ट ग्रो करता है और उसका हार्ड पार्ट हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो उसको कैनपी ट्री है। सेकेंड इज़ अ श्रब लेग्यूम। कोई बता सकता है कि हमारे एज वी आर इन जयपुर, एक श्रब लेग्यूम क्या हो सकता है जिससे हमें 6 महीने में फ्रूट मिल सकता है? सी हैज़ टू बी अ लेग्यूम एंड हैज़ टू बी अ श्रब। गवार फली तो श्रब नहीं, मतलब थोड़ा सा पेरिनियल, हम पेरिनियल पे जा रहे हैं, पेरिनियल पे जा रहे हैं, हमें ना पेरिनियल पे जा रहे हैं, बिकॉज वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एनिमल्स, है ना। सो व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इज इन अ फॉरेस्ट वी वुड वांट एनिमल्स, ठीक है। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है फॉरेस्ट में कि हम जो भी लगा रहे हैं वो पेरिनियल होना चाहिए, एनिमल नहीं होना चाहिए, है ना। सो एक बहुत अच्छा लेग्यूम हमने ग्रो करके देखा, तुअर। किसी ने ग्रो किया है अपने घर में? अच्छा, एनीवे, सो तुअर एक ऐसा लेग्यूम का पेड़ है जो आपको फर्स्ट 6 महीने में 2 से 3 किलो आपके छोटे फॉरेस्ट में भी दाल तुअर दे देगा आपको, है ना। यस, 2 से 3 किलो इज लेस। कुछ वैरायटीज़ हैं जो 12 से 15 किलो भी देती हैं और साल में 2 बार फ्रूट देती हैं। एंड तुअर, एज यू नो, लेग्यूम का क्या फ़ायदा होता है? बच्चे में से कोई बताएगा? वाई डू वी हैव टू ऐड लेग्यूम टू आवर सिस्टम? अगर हम फॉरेस्ट बना रहे हैं, लेग्यूम का क्या फ़ायदा होता है? नहीं, व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इज इन अ फॉरेस्ट, हमको क्या दे रहा है? तो फूड दे रहा है ना। हाँ, भी बन जाएगा। हमारा जो फर्टिलाइजर की रिक्वायरमेंट है वो लेग्यूम से ऐड हो रही है और उसके बाद हमें फूड मिल रहा है। और उसका आंसर पूछ रहे थे आप, मेरे को इंग्लिश समझ में नहीं आती, तो आप क्या पूछ रहे थे? क्या पूछ रही थी? पॉलिनेटर को हिंदी कैसे बोलते हैं? समझ नहीं आती मुझे, पॉलिनेटर समझ नहीं आता, लेकिन उसको क्या फिर कैसे समझाएंगे मुझे नहीं पता। सो हम बात करते हैं थर्ड चीज की, क्रीपर। अब आप में से मेरे को लगता है बहुत सारे फूड भी ग्रो करते हैं और पौधे भी ग्रो करते हैं अपने घर में। एक ऐसा क्रीपर जिसका फूल एडिबल है और बहुत बहुत कॉमनली यूज़ होता है। मेरे को पूरा कर दें तो फिर आंसर देना। बहुत ज़्यादा हम जो बनाते हैं ना, कौन सी टी, अपराजिता। अगर आपको पता हो, शंखपुष्पी भी बोलते हैं, अपराजिता ब्लू पी भी बनती है, अपराजिता को शंखपुष्पी भी बोलते हैं। और अपराजिता इज़ अ ब्रेन स्टिमुलेटर, मतलब आपकी ब्रेन डिजेनरेशन तक को वो कंट्रोल कर देता है। सो अपराजिता इज अगेन अ वेरी गुड क्रीपर। इट इज़ एन एडिबल फ्लावर, प्लस मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं अपराजिता की। और अपराजिता मैंने एक्सपीरियंस किया है और हमारे वेदों में भी लिखा गया, अपराजिता वास्तु दोष को भी ठीक कर देता है। सो प्लांट्स लगाना बहुत, हाँ, सुंदर भी बहुत होता है। और वास्तु दोष तो बहुत अच्छा, विष्णु कांता बोलते हैं अपराजिता को।
तो विष्णु जी का प्रिय फूल होता है, और वास्तु दोष, जो भी प्रमाइस में वास्तु दोष होगा वो उसको एलिमिनेट करने में बहुत सक्षम होता है। तो अपराजिता हम एज अ क्रीपर यूज करेंगे। एडिबल फ्लावर अगेन अपराजिता हो गया। माइक्रोग्रीन्स, माइक्रोग्रीन्स हम क्या क्या उगा सकते हैं, कोई बताएगा? दो चार अभी हम गर्मी की बात कर रहे हैं। गर्मी में माइक्रोग्रीन्स, हाँ बोलो। मैम जैसे कि हम एप्पल उगा सकते हैं। माइक्रोग्रीन छोटा छोटा जो हम छोटी छोटी बीज उगा सकते हैं, हरे पौधे जो खा सकते हैं हम। सौंफ हम सर्दी में उगा सकते हैं। बड़े बड़े पेड़ नहीं, हम बात करें छोटे छोटे, छोटा हाँ। पुदीना माइक्रोग्रीन जैसे यूज़ नहीं करते हम चंदलई। अगर आप रास्ते में जाओगे आप देखोगे हमारी चंदलई इज एमरेंथ, वाइल्ड एमरेंथ है ना। आप वाइल्ड एमरेंथ का सीड हार्वेस्ट करना मैं बताती हूँ बहुत आसान तरीके से। आप कहीं भी चले जाओ आपको चंदलई, वाइल्ड चंदलई बहुत अबंडेंस में उगेगा इस मौसम में। उसका जैसे ही सीड पॉड ड्राई हो जाएगा आप लाके अपने फॉरेस्ट में जहाँ भी स्केप में है बिखेर देना। मैं थोड़ा सा बोल लूँ है ना, नहीं तो फिर हम है ना ख़त्म नहीं कर पाएंगे इसको। इसको मैं ले जाऊंगी। बहुत अच्छा तरीका है कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ माइक्रोग्रीन करने का। इसके लिए आपको बीज भी नहीं खरीदना पड़ेगा। आप रास्ते में गए, एमरेंथ आपने सीड हार्वेस्ट किया, अपने फॉरेस्ट में डाला, 10 दिन में वो उग जाएगा, उसको हार्वेस्ट करो, फिर लेके आओ, फिर डालो। इट इज़ लाइक फ्री माइक्रोग्रीन फॉर योर हाउस। ठीक है। लिविंग मल्च किसे कहते हैं? कोई मुझे बताएगा? मल्च किसे कहते हैं? मल्च फॉरेस्ट में आपने अगर देखा होगा ज़मीन कभी भी खुली नहीं रहती है। क्यों खुली नहीं रहती है ये पता है आपको? क्योंकि फॉरेस्ट में कभी भी कोई पानी नहीं देता है, कभी भी कोई खाद नहीं देता, और पत्ते जो गिरते हैं वो वहीं पर रहते हैं, और पत्ते जब ज़मीन पर रहते हैं उसको कहते हैं मल्च। ये क्यों पानी सूख जाता है। लिविंग मल्च किसे कहते हैं? हाँ, हमने बात करी थी, सर ने बोला था पुदीना हमने अगर जमीन पे उगा दिया तो क्या होगा? जमीन पे ही रहेगा, आपको पौधा खाने को मिल रहा है, और वो जैसे जो ओल्ड लीव्स होंगी वो डिकम्पोज होंगी, वो ग्राउंड को कवर करेंगी और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर होगा। सो पुदीना इज़ अ ग्रेट लिविंग मल्च फॉर अस। हम जैसे जहाँ रहते हैं जयपुर में जहाँ बहुत गर्मी है, पुदीना इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन एज अ लिविंग मल्च। मतलब एडिबल है, हम बात करेंगे एडिबल, पेरेनियल एंड देन ग्राउंड कवर है जो लिविंग मल्च है। सर ने माइक्रोग्रीन से बताया था, बट वो लिविंग मल्च है ना। हाँ, मेडिसिनल प्लांट हम 2-3 बात कर चुके हैं। आप बताएं कौन कौन से हमारे सिस्टम में कौन कौन से मेडिसिनल प्लांट्स हैं? मोरिंगा खुद ही है, अपराजिता बात कर चुके हैं। तुलसी लगाएंगे, तुलसी को रोज खाएंगे तो हमारी हेल्थ बनी रहेगी। सो तुलसी अगेन वी हैव इन द सीड की वी हैव तुलसी प्लांट ऑल्सो। एंड पॉलिनेटर प्लांट, पॉलिनेटर हमने जैसे बताया अपराजिता इज अ ग्रेट पॉलिनेटर प्लांट। देन वी हैव एक मैंने क्या बताया था और पॉलिनेटर, आई हैव टू सी कि कितने, तुअर दाल, यस हाँ, तुअर दाल इज अगेन अ ग्रेट पॉलिनेटर। मोरिंगा के फ्लावर्स, बट मोरिंगा के फ्लावर्स सीजन में ही आते हैं। मोरिंगा बहुत अट्रैक्ट करता है, बीज को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। नहीं, उसकी सीड्स अलग आती हैं। सो वी हैव द सीड हियर, यस। एंड नेचुरल पेस्टिसाइड प्लांट, एनीबडी नोज कि कौन सा नीम? हाँ, नीम इज अ नेचुरल पेस्टिसाइड प्लांट। और हमारे अबंडेंस आसपास में नीम क्या कर सकते हैं? निम्बोली जो नीचे गिर जाती है ड्राई करके अपने सिस्टम में डाल दो, सो यू विल हैव अ मेडिसिनल प्लांट। और
और मैं चाहूंगी आप बताओ कि आसपास खूब हो रहा है, पीपल मेडिसिनल नहीं होता, मतलब पेस्टिसाइड नहीं होता, बबूल, लेकिन बबूल मेडिसिनल नहीं यूज, मेरे लिए मेडिसिनल है, पेस्टिसाइड जैसे यूज नहीं कर सकते, हैज टू बी पेस्ट कंट्रोलिंग। Citronella will not grow in our climate. So we'll talk about things that we can grow here in Jaipur or North India, है ना? बहुत, yes, नीम पे हम बात कर चुके हैं, है ना? So yes, कौन सी? मीठी कॉटन नहीं, बहुत बहुत आसान आंकड़ा देखा है आपने? आंकड़े पेस्टिसाइड प्रॉपर्टी, उसके पानी में भिगो दो, पौधों पे छिड़क दो, कीड़ा नहीं लगेगा। उसी तरह अरंडी इज कैस्टर, अबंडेंटली सारी जगह कैस्टर अबंडेंटली सारी जगह उग रहा है। सो अगेन दैट इज अ ग्रेट पेस्टिसाइड जो हम हमारे फूड फॉरेस्ट में हम इंटीग्रेट करेंगे। एंड बायो फर्टिलाइजर हम बता चुके हैं, अपराजिता इज अ बायो फर्टिलाइजर, तुअर दाल लेग्यूम इज अ बायो फर्टिलाइजर। तो हमें अपने सिस्टम में खाद देने की भी जरूरत नहीं है, हमारे पौधे अपने आप सिस्टम को, सॉइल को फर्टाइल कर रहे हैं। एंड रूट वेजिटेबल, अब विल टॉक अबाउट रूट वेजिटेबल। हमारे फॉरेस्ट में रूट वेजिटेबल भी होनी चाहिए। कितने लेवल पे हम फूड उगा रहे हैं, छोटी सी जगह में, मैं उगा के भी दिखाऊंगी आपको। लहसुन हमने 7 दिन पहले इसको इस बॉक्स में डाला था, मैं तरीका भी बताऊंगी, है ना। जिंजर है स्प्राउटेड, देख रहे हैं आप, इट हैज स्प्राउटेड। सो दिस इज माय स्मॉल ग्रीन हाउस। आप बहुत बड़ा ग्रीन हाउस नहीं चाहिए आपको, बहुत छोटे से डिब्बे में भी काम हो जाता है, जिसमें आप चीज़ों को स्प्राउट कर सकते हो। इसके बारे में भी जब हम जंगल बताएंगे उसके बारे में बताएंगे। सो ऐसे स्प्राउट करके आप रूट वेजिटेबल, जब आपके आलू में बर्ड्स आ जाएं, उसको आप स्प्राउट निकाल के स्प्राउट कर लीजिए और अपने जंगल में लगा दीजिए, थोड़ा सा खोद के, हल्का सा खोद के, आपके जंगल में आलू उग जाएगा, है ना। सो विल हैव रूट वेजिटेबल्स ग्रोइंग इन आवर फूड फॉरेस्ट। एंड थोड़ा सा इसको इनोवेटिव भी करा कि हम अपने जंगल में से गिफ्ट्स भी तैयार करें लोगों के लिए। तो कैसे कर सकते हैं? अभी भव्या ने एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताई थी। इसने एक कॉन्सेप्ट बताया था, हम जो फ्रूट्स खाते हैं उसके सीड्स हम ग्रो करें। हमारे यहाँ एप्पल चेरी नहीं ग्रो होगा, हमारे यहाँ आम बड़े आराम से ग्रो हो जाएगा। हमने आम खाया, बीज सुखाया, जामुन हो जाएगा, सीताफल हो जाएगा, ऐसे पौधे। हाँ, वाटरमेलन भी हो जाएगा, है ना। तो ये चीज़ें हम पौधे उगा के अपने फॉरेस्ट में ही उगा के कभी कहीं खाली हाथ ना जाएं, लोगों को गिफ्ट करें पौधे। गिविंग फूड प्लांट एज अ गिफ्ट is the best gift that you can ever give to anybody. So हमारा फॉरेस्ट इंटीग्रेट कर रहा है, बहुत छोटा सा फॉरेस्ट इंटीग्रेट कर रहा है ये सारे बेनिफिट्स। So we'll start with how do we make this forest in a very small space. हमारी सब तैयार है। This model can be replicated in your front yards and backyards and around your boundary walls. But हम अभी बात करेंगे खाली छोटे जंगल की जो बैक आपने किसी ने नोटिस किया, इसको मैंने बड़ा बड़ा तोड़ा हुआ है। ये सबसे लाइट वेट मटेरियल है ना। अगर मैं इस वाले सिस्टम में बहुत मिट्टी भर दूंगी तो क्या होगा, उठा भी नहीं पाऊंगी, मूव भी नहीं कर पाऊंगी। तो मैंने इसको नीचे आधा बड़े बड़े थर्मोकोल से भर दिया, आधा भर गया मेरा, तो ये क्या हो गया, मैनेजेबल हो गया, मैनेजेबल हो गया। सेकेंड लेयर हम बनाएंगे, हमारा कोयला का है, ईंटों का चूरा और कोयला। हाँ हाँ, यहाँ रख दो। सेकेंड लेयर वुड बी, इसी के साथ हम ईंटों का चूरा डालेंगे। ईंटों का चूरा वाटर रिटेन करता है। हम जब पानी डालते हैं सिस्टम में तो ये पानी सोख लेते हैं और धीरे धीरे रूटलेट्स को देता है, जिससे हमारे सिस्टम की वाटर रिक्वायरमेंट कम हो जाती है। तो सेकेंड लेयर वुड बी
थर्मोकोल के बाद वो जहाँ स्पेस खाली है वहाँ ईंटों का चूरा डालेंगे। और इनफैक्ट आप जब ज़मीन पे भी उगाते हो तो खोदने के बाद आप ईंटों का चूरा डाल दो, तो आपका सिस्टम बहुत अच्छा एफिशिएंट सिस्टम रहेगा। एंड थर्ड वुड बी मात्रा हम तो अंदाजे से डालते हैं, आपका 1/4 कवर हो जाए, है ना, थर्मोकोल और ईंटों से 1/4 कवर हो जाए। दिस इज कोयला। अब कोई बता सकता है हम अपने सिस्टम में कोयला क्यों डाल रहे हैं? बहुत आजकल एक्टिवेटेड चारकोल बड़ा यूज हो रहा है। क्यों यूज हो रहा है? हाँ, एग्जैक्टली नहीं, नॉट एग्जैक्टली अ पेस्टिसाइड, बट मे यू नो योर गुड नेम? अनीशा ने बताया कोयला इज अ फिल्टर। तो ये जो सारे टॉक्सिक्स आपके सिस्टम में आ रहे हैं, पैदा हो रहे हैं, ये उसको सोख लेगा। तो आपका सिस्टम है ना एक बहुत एफिशिएंट पानी सोखने वाला, लाइट वेट और टॉक्सिक सोखने वाला बन जाएगा। सो दिस वुड बी अगेन 1/3 के ऊपर वाला थोड़ा सा लेयर कोयले का डाल देंगे, है ना। फिर हम डालते हैं हमारा पत्ते का चूरा। खाएं, हाँ, ये वाला नहीं, एक थैली में होगा। हाँ, फिर हम डालते हैं हमारे आसपास गार्डन में जितना भी कचरा बचता है, इसको हटा लो, इसको यस भव्या। पत्ते का कचरा ड्राइड लीफ है, तो ये कार्बन आपके सिस्टम में कार्बन ऐड कर रहा है, प्लस सिस्टम की फर्टिलिटी इंक्रीज करेगा। तो मैंने इसका बचा हुआ 1/4 जो मेरी जगह बची, लाइट वेट है, सिस्टम में पत्ते का कचरा डाल दिया, जो हम बात कर रहे हैं कंपोस्टिंग, ऑर्गेनिक कंपोस्ट। सो दिस गोज इनटू द लैंड एंड इट इंक्रीजेस द फर्टिलिटी ऑफ द लैंड, है ना। सो ये देखो, आप हमारा आधा तो बिना मिट्टी के आ गया, है ना। एंड दिस इज स्टिल वेरी लाइट, इट हैज़ water absorbing ईंटे, it has toxic absorbing कोयला, it has fertilizing leaves। उसके बाद हम ऐड करेंगे थोड़ा सा मिट्टी, है ना। आपको अगर जो पास में बैठे हैं ना, एक स्मेल आ रही है, किसी को आ रही है? ह्यूमस की स्मेल आ रही है, पत्ते गलने की जो स्मेल होती है ना, मैं चाहूँगी थोड़ा सा सब, इफ़ यू आर ओके, डिकम्पोज बोलते हैं, तो वो ह्यूमस रिलीज करते हैं। और ये ह्यूमस जब आप सूंघते हो ना, आपकी बॉडी में हैप्पी हार्मोन जो कहते हैं ना, सेरोटोनिन रिलीज होता है। सो मिट्टी में काम करना, सड़े हुए डिकम्पोजिंग मटेरियल्स पे काम करना आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। इट नॉट ओनली क्रिएट्स फूड फॉर यू, बट इट ऑल्सो इम्प्रूव्स, हैज़ अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन योर मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ ऑल्सो। क्योंकि जितना हम मिट्टी में काम करेंगे उतने हम खुश रहेंगे। इसका जो केमिकल रिलीज कर रहे हैं ना, वो आपकी हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंटल हेल्थ के लिए, ठीक है। उसके बाद हम मिट्टी डाल देंगे, हमारी मिट्टी खाएं। हाँ, मिट्टी नहीं है, मिट्टी होगी ना कहीं, देखो। अच्छा, हाँ, एनीवे, सो इसके बाद हम थोड़ा जो बचेगा उसको आप एक्सपीरियंस करो, देन यू विल नो व्हाट स्मेल आई एम टॉकिंग अबाउट, है ना। दिस इज मैजिक। जिस आजकल अर्थ अरोमा बहुत चल रहे हैं, है ना, ये इसी से एक्सट्रैक्ट किया, हमें करने की ज़रूरत ही नहीं है। मेरे को तो बहुत अच्छी आ रही है यहाँ पर। इसके बाद आप अज्यूम करो मैंने मिट्टी डाल दी, मिट्टी के साथ हम मिलाएंगे बजरी। मिट्टी को पोरस करने के लिए हमने वैसे बहुत सारा पोरस डाल दिया, बजरी मिट्टी में मिला देंगे, ऑलमोस्ट मिट्टी प्लस 1/4 बजरी मिलाएंगे, तो हमारा सिस्टम परमिएबल रहेगा। परमिएबल इन द सेंस कि सॉफ्ट रहेगा, सख्त नहीं होगा। हमारा मिट्टी जितनी सॉफ्ट रहती है उतना ही हमारा जंगल, नहीं खोदना नहीं है, हमारे को जंगल में इंटरफेयर नहीं करना है। ह्यूमन इंटरफेरेंस इज नॉट अलाउड इन अ जंगल, है ना। तो आपको खोदने का काम कुछ नहीं करना है ना। हम थोड़ा थोड़ा हल्का सा हाथ से उठा के बीज डाल सकते हैं, बस, उससे ज़्यादा आपको खोदना खादना, इट इज़ नो वर्क, जंगल में कभी काम नहीं। सॉफ्ट होगी, हमारे पौधे उतने अच्छे बढ़ेंगे, है ना। कॉम्पैक्टनेस से ही हमारे पौधे की ग्रोथ खराब होती है। तो हमने ये पूरा जो सिस्टम बनाया है, ये काम कर रहा है आपके सिस्टम को, सॉइल को स्पॉन्ज बनाने का, है ना।
आपने अगर कभी सुना होगा कि जहाँ पर भी आप खाना उगाते हो, पौधे उगाते हो, चलना नहीं चाहिए। चलने से भी कॉम्पैक्टनेस इंक्रीज हो जाती है। तो जंगल में भी नहीं चलना चाहिए, पाथवेज बने होते हैं उसी पे चलना चाहिए, खेतों में भी नहीं चलना चाहिए, क्योंकि जहाँ आप चलते हो वहाँ मिट्टी कॉम्पैक्ट हो जाती है और आपके जो उगाते हो वो अच्छा नहीं उगता है। सो अब हमने बता दिया। इसके बाद उगाने का तरीका, हमने आपको बताया क्या क्या बीज उगाएंगे और उगाने का तरीका बहुत आसान तरीका है। ये आपको कहीं भी मिल जाएगा, है ना। इससे हमने सिस्टम मिट्टी भर दी, इससे निशान लगा दिए, हर एक पॉइंट का निशान लग जाएगा। तो इतनी इतनी दूर पे आपको बीज लगाने हैं, ठीक है। आपने सारे बीज डाल दिए, उसको पानी से कवर कर दिया, पानी डाल के एक बार पानी डाल के छोड़ दिया। एक चीज़ और मैं बताना चाह रही थी, हम जब बात करते हैं ड्रिप इरिगेशन की, ये क्या है, सर्कुलरिटी ऑफ थिंग। हम जब अगर, मैं तो प्लास्टिक की बॉटल यूज़ नहीं करती हूँ, ये हमने बाहर से मंगाई है। ड्रिप इरिगेशन मैंने बनाया जुगाड़ वाला, प्लास्टिक की बॉटल से जो हम यूज़ कर रहे हैं। सो इसको क्या किया, यहाँ से खोल दिया, यहाँ पे छेद कर दिया, 2 डंडी लगा दी, सिस्टम में फंसा दिया, मिट्टी में फंसा दिया। इसमें अगर हमने 1 दिन में 2 दिन में पानी भर दिया, धीरे 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 पानी जाएगा, हमें रोज़ पानी देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये तो ड्रिप इरिगेशन हो गया हमारा सिस्टम में पानी देने का। एक तरीका और होता है, आप एक बॉटल ऐसी ले लो, इसमें हमने बहुत ज़्यादा एक कंपोस्टिंग के लिए बनाया था। एक सिंपल सा छेद कर दो, पूरे इसके अंदर ही डाल दो। इससे इसमें तो क्या होगा, पानी फिर भी ज़्यादा एवापोरेट होगा और ख़त्म जल्दी हो जाएगा। अगर आप एक छेद करोगे और ऊपर से खोल दोगे और भर दोगे एक बार, तो 5 दिन में भी इस गर्मी में पानी ख़त्म नहीं होगा और आपके सिस्टम को पानी मिलता रहेगा। सो योर सिस्टम विल नीड लेस वाटरिंग, योर प्लांट्स विल नीड लेस वाटरिंग एंड इट विल बी वाटर अवेलेबल ऑल द टाइम। और डीपर लेवल पे कोई बता सकता है, अगर मैंने जैसे एक तो ये था ऊपर लेवल पे और डीपर लेवल पे पानी देने से पौधों की ग्रोथ में क्या फ़र्क होता है, कोई बता सकता है? हाँ, रूट्स कहाँ होती है, ज़मीन के नीचे और डीपर लेवल पे। हमारा जितना नीचे पानी हम देंगे पौधों में, उतना रूट्स अच्छी डेवलप होंगी, पौधा उतना हेल्दी होगा। हम नॉर्मली देखते हैं, हम जब गार्डनिंग की बातें करते हैं ना, हम कहते हैं ऊपर हम देखते हैं, नीचे देख ही नहीं पाते और हम नीचे की बात ही नहीं करते। बट पौधे की जो ऊपर की हेल्थ है ना, उससे इंपॉर्टेंट होती है नीचे की हेल्थ। वो नीचे जितना हेल्दी होता है, ऊपर वो उतना अच्छा दिखता है। तो हम इससे डीपर लेवल पे भी पानी दे सकते हैं, ठीक है। एक तो हमारा वाटरिंग सिस्टम हो गया इस वाले सिस्टम में, एक हम इसमें इनबिल्ट कंपोस्टिंग भी बना रहे हैं, है ना। इसमें हमने प्लास्टिक के डब्बे लिए, प्लास्टिक का हम ये वाला डब्बा लेंगे, ये तो मैं आपको दिखाने के लिए लाई थी। ऐसा डब्बा लेंगे, कोई भी डब्बा ले लो, कंटेनर, वेस्ट जो आपके घर में जाता है। सो दिस इज़ बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट, दिस इज़ व्हाट वी से, बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट। इसमें हमने इसका मुंह खोल दिया, कचरा डालने के लिए आसानी रहती है। हम अगर इसमें कचरा डालेंगे तो बहुत पॉसिबल ही नहीं है इसमें कचरा डालना, ये बहुत मेहनत का काम है, दिस इज़ नॉट प्रैक्टिकल ऑल्सो, है ना। इसमें बहुत आसान है कचरा डालना। इसको आपने सिस्टम में डाल दिया, कचरा डाला, इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया, इसका जो लीच आउट होगा वो आपके सिस्टम को फर्टिलाइज करेगा। फिर आपको इसमें ऑर्गेनिक मैटर डाल दो, ड्राई मैटर डाल दो, थोड़े दिन में आपको कंपोस्ट मिल जाएगा, क्योंकि आपके सिस्टम इतना फर्टाइल है कि आपको कंपोस्ट ये 3 हफ्ते में मिल जाता है। सो दिस इज़ एक्सपीडिएटिंग। नॉर्मली किसी को पता है कंपोस्ट, ऑर्गेनिक मैटर से कंपोस्ट अगर हम ऐसे बनाते हैं तो कितने दिन में बनता है, कितने समय में? 3 महीने बोलते हैं। 3 महीने में 3+ ही मानते हैं ना। लेकिन ये क्योंकि हमारा इंटीग्रेटेड है एक फर्टाइल सॉइल के अंदर, उतना रिच इन माइक्रोबियल एक्टिविटी होता है कि वो अपने आप ही बिना हमारे को बहुत ज़्यादा काम किए कंपोस्टिंग भी एक्सपीडिएट कर देता है। तो हमने इसमें कंपोस्टर भी डाल दिया, वाटरिंग सिस्टम भी डाल दिया। अब हम पौधे लगा देंगे, पानी देंगे। पानी देके इसको हम थोड़ा सा है ना प्लास्टिक से कवर कर देंगे। हम प्लास्टिक कहते हैं कि नहीं भी कवर करोगे तो चल जाएगा, प्लास्टिक यूज़ बहुत ज़्यादा नहीं करना चाहिए, ये तो आप रिपर्पस कर रहे हो। अगर हम प्लास्टिक से कवर करते हैं तो हमारे सिस्टम ग्रीन हाउस जैसा भी काम करता है, तो जल्दी फुटाव ले लेता है ना। तो इसी तरह से आप अपना पूरा फॉरेस्ट अच्छे से उगा सकते हो, फटाफट उगा सकते हो। हाँ बस, विल एंड इट नाउ। मेरा कहाँ गया? यस, बस हाँ, नहीं हाँ, वी आर डन ऑल्सो। सो हमारे सिस्टम में इन सिटू कंपोस्टिंग भी हो रहा है, डीप वाटरिंग भी हो रहा है और फर्टिलाइजिंग भी हो रहा है। सो दिस इज the best part of having a mini pocket food forest for yourself.
एंड बेनिफिट्स ऑफ ग्रोइंग अ फूड फॉरेस्ट। अब आपको क्या क्या फ़ायदा हो रहा है, आपको हम बात कर रहे हैं, आपको खाना तो कॉन्टिन्यूसली मिल रहा है, 10 दिन से जो मिलना शुरू होगा वो कॉन्टिन्यूसली मिलता रहेगा आपको। आप एक बहुत उपजाऊ मिट्टी क्रिएट कर रहे हो। आजकल होता है ना सेफ सॉइल का मूवमेंट, सदगुरु बहुत प्रमोट कर रहे हैं, बहुत जगह प्रमोट हो रहा है। सो आप सॉइल सेव भी कर रहे हो, उसको न्यूट्रिएंट रिच भी बना रहे हो और नई सॉइल भी क्रिएट कर रहे हो। सो यू आर क्रिएटिंग अ पॉजिटिव इम्पैक्ट फॉर द एनवायरनमेंट, है ना। न्यूट्रिएंट रिच केमिकल फूड, आप जो खाना इस सिस्टम में उग रहा है वो न्यूट्रिएंट डेंस होगा, बहुत बहुत न्यूट्रिएंट डेंस होगा, क्योंकि आपने कुछ भी एक्सटर्नल केमिकल इनपुट नहीं डाला है, सारा ऑर्गेनिक इनपुट डाला है। तो बहुत जल्दी बहुत न्यूट्रिएंट डेंस फूड मिलेगा और आपको एक फॉरेस्ट इकोसिस्टम, जो फॉरेस्ट के बेनिफिट्स हैं वो तो आपको सिस्टम में मिल ही रहे हैं। उसके बाद आप काम करोगे क्लाइमेट चेंज मिटिगेट करने में भी। आप छोटा सा भी फॉरेस्ट बना रहे हो तो आपका जो कार्बन फुटप्रिंट है ना वो रिड्यूस होगा। सो फॉरेस्ट बनाने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि यू वर्क फॉर द एनवायरनमेंट एंड यू काइंड ऑफ मिटिगेट दैट योर इम्पैक्ट ऑन एज ऑन कार्बन फुटप्रिंट। आपका कार्बन फुटप्रिंट भी रिड्यूस होता है और कार्बन फुटप्रिंट रिड्यूस हो रहा है और आप पौधे गिफ्ट भी कर रहे हो। हमने कितने सारे पौधे बना लिए 6 महीने में, तो मेरे को लगता है हम हर महीने 10-15 पौधे बना के भी लोगों को गिफ्ट कर सकते हैं। हम जहाँ भी जाएँ खाली हाथ नहीं जाए, लोगों को पौधे गिफ्ट करें। एंड क्रिएटिंग हेल्दी ब्रीदेबल ग्रीन स्पेसेस, हमारे घर में ब्रीदेबल सांस लेती हुई स्पेसेस बन रही है। कॉन्क्रीटाइजेशन में एक ब्रीदेबल ग्रीन स्पेस की बहुत ज़रूरत है अभी। एंड हम इस वाले सिस्टम में नहीं बात कर रहे, बट अगर हम ज़मीन पे बनाते हैं तो हमारा सिस्टम बिकॉज परमिएबल है तो वो पर्कुलेशन, रेन वाटर को पर्कुलेट करने में भी हेल्प करता है और ग्राउंड वाटर रिचार्ज करने में भी हेल्प करता है इफ़ यू नो रेप्लिकेटेड इन द ग्राउंड। एंड सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है, जो गर्मियाँ लगती हैं, अगर हमारे घर के आसपास हम छोटे छोटे पॉकेट फॉरेस्ट बना लें तो जो हीट का इम्पैक्ट है हमारे घरों में वो भी कम हो जाएगा, हमें एसी भी कम चलाना पड़ेगा। सो दैट इज़ a very good example of growing a food benefit of growing a food forest. And सबसे अच्छा फ़ायदा जो हमने बताया ये वाला, थेरेपी, आपकी थेरेपी भी हो रही है, इको थेरेपी भी हो रही है। आप अब इसमें कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हो? सो start your own, grow your own food forest. This is how you can contribute to what we are trying to do, what we are trying to teach you. एंड अगर आपको समझ आ रहा है, हमारे साथ जुड़ के और लोगों को सिखाओ कैसे फॉरेस्ट बनाया जा सकता है इतने आसान और इतने अच्छे तरीके से, जिसमें सब कुछ है, इंटीग्रेटेड है। हमारे बारे में शेयर करो एंड जॉइन आवर कम्युनिटी, दैट इज़ व्हाट वी वांट। एंड थैंक यू फॉर बीइंग पेशेंट एंड लिसनिंग टू अस, एंड दैट वाज इट। एंड वी आर ओपन टू क्वेश्चन आंसर्स। yes we'll need a mic. Yeah. Hi, sorry. I have 2 questions. One, isn't thermocol non-biodegradable? थर्मोकोल डिग्रेड नहीं होता, वो इनर्ट होता है। तो आप देखोगे थर्मोकोल कभी भी डिग्रेड नहीं होता। हाँ, तो फिर सॉइल का तो वो डिग्रेड ही नहीं होगा ना, वो डिग्रेड ही नहीं हो रहा ना। इट इज़ इनर्ट। हाँ, इट इज़ इनर्ट, वो डिग्रेड ही नहीं होता है। तो इट इज़ इनर्ट, इट विल नॉट एड टॉक्सिक टू द सिस्टम। और अगर टॉक्सिक कभी कुछ हमारे सिस्टम में टॉक्सिसिटी आ भी जाती है, उसको हमने ध्यान रखा है। कैसे ध्यान रखा है बताओ? चारकोल, वी हैव एडेड चारकोल। दो थर्मोकोल इज इनर्ट, इट विल नॉट एड टॉक्सिसिटी टू द सिस्टम, बट इवन इफ टॉक्सिक्स, कहीं एयर पोल्यूशन के भी टॉक्सिक्स इफ इट दे सेटल ऑन द सिस्टम, तो चारकोल विल टेक केयर ऑफ दैट। सो हमारा सिस्टम इज काइंड ऑफ very kind of healthy system. Yeah. And second question is, when you put दूसरों को भी chance दे दो। one more. When you put plastic in it, so isn't that also going to harm the soil because of the microplastic? हाँ, डेफिनेटली। इसके लिए ये है कि आप ऊपर से कर लो एंड कीप चेंजिंग दैट, है ना।
कीप चेंजिंग दैट. दिस इज व्हाट वी आर डूइंग इज इंटीग्रेटिंग फ्यू थिंग्स ना. इसका एक दूसरा ऑल्टरनेट भी है, आप मटके जो ले सकते हैं. हम तो इसको सिखाते हैं बिकॉज यू नो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड कि आप वेस्ट अगर आप जनरेट कर रहे हो, अगर आपने डब्बा यूज़ किया तो उसको कंपोस्टिंग के लिए कैसे यूज़ कर सकते हो, है ना. बट इसका दूसरा ऑल्टरनेट बहुत अच्छा है. छोटे मटके आते हैं जिनको ओला भी सिस्टम में अगर डालते हैं, ओला भी बोलते हैं. आप मटका अंदर डाल दो, ढक्कन लगा दो, मटके में पानी डाल दो. तो इफ़ यू आर दैट कॉन्शियस इट इज़ वेरी गुड टू यूज़ टेराकोटा पॉट्स फॉर दैट. एंड उसी में टेराकोटा पॉट पानी के लिए भी, पानी में ओला बोलते हैं, और टेराकोटा पॉट कंपोस्टिंग के लिए भी. और सबसे बड़ा फ़ायदा उसके ढक्कन लगा देते हैं तो उसमें पानी भर देंगे तो वो बर्बाद जैसा भी यूज़ हो जाता है. सो दैट इज़ एन ऑल्टरनेट. या Thank you so much. I forgot to bring that ola. Somehow we had lot of things to bring. Yeah. ग्रेट सेशन ऋचा जी. जब हम ये एक साथ उगाएंगे इतने सारे प्लांट्स, जो रूट्स होते हैं उनका क्या मतलब, डोंट दे, उनके बीच में प्रॉब्लम नहीं होता? लाइक आर ऑल रूट्स एबल टू ग्रो इजीली एंड डू देयर? Yeah, maybe you know your good name. नेहा. नेहा, yes, very good question. नेहा, आपने कभी जंगल देखा है? जंगल में बहुत सारे पौधे अपने आप उगते हैं और पौधे अपने आप डिसाइड करते हैं कि फिटेस्ट कौन है और कौन सर्वाइव करेगा, कौन नहीं सर्वाइव करेगा, है ना. फॉरेस्ट का एक बहुत बेसिक प्रिंसिपल होता है, इट वर्क्स ऑन नेचुरल प्रिंसिपल्स, है ना. सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. तो हम माइक्रोग्रीन्स काट लेंगे, हम तुअर निकाल लेंगे, पौधा छोटा कर देंगे. जहाँ हमने पौधे की हाइट छोटी करी सिस्टम में, उसी को डाल दिया, वहाँ की रूट्स भी छोटी हो जाएंगी, तो कंपटीशन अपने आप कम हो जाएगा, है ना. सो बट देन सिस्टम विल डिसाइड व्हाट हैज़ टू सर्वाइव. ह्यूमन इंटरफेरेंस सिस्टम्स में नहीं करनी चाहिए, मतलब फॉरेस्ट सिस्टम्स में नहीं करनी चाहिए. दैट इज़ व्हाट आई वुड से. यस, एनी मोर क्वेश्चंस? यस. या, ये तो आपने शायद एक्सपेरिमेंटल पर्पस के लिए दिखाया होगा. हाँ जी, हाँ जी. मिनिमम मिनिमम दिस इज़ वेरी गुड साइज़ फॉर अ हाउस. जिनकी छोटी छोटी बैल्कनी है, दिस इज़ 18 by 18 इज़ अ वेरी गुड साइज़. इसमें आप हमने जो 15 सीड्स बताई हैं वो अच्छे से उगा सकते हो, आराम से उगा सकते हो. सो व्हाट हैपेंड, अच्छा एक आपने इसमें और इससे बड़ा होता है 24 by 24 का, हमारे पास गाड़ी में रखा है, लेकिन वो ज़्यादा बड़ा हो जाता है. इफ़ यू हैव दैट स्पेस यू आर ओके. बट 24 by 24 का भी आता है, आप उसमें भी उगा सकते हैं. बट वी वुड एडवाइज व्हेन यू स्टार्ट विथ यू नो थिंग्स दैट आर प्रैक्टिकल. डोंट गो विथ थिंग्स दैट आर इम्प्रैक्टिकल, क्योंकि उसको मूव नहीं कर पाओगे, बहुत सारे अदर इश्यूज आएंगे. सो स्टार्ट स्मॉल एंड सी हाउ योर सिस्टम सर्वाइव्स एंड वर्क्स, देन go for replicating in a bigger system. so you have used that tray for seed sprouting. कौन सा वाला? ये वाला? ये तो खाली मार्किंग है. ये हम जब इसको गीला कर देंगे ज़मीन में तो इसके ना मार्क्स आ जाएंगे यहाँ पर. ये वाले जो स्पेसिंग, यस, वी आर यूजिंग इट फॉर स्पेसिंग, जस्ट फॉर स्पेसिंग. नॉर्मली इस पे भी बीज डाल के मिट्टी के अंदर डाल के करा देते हैं, बट उसमें ना बहुत छोटे सीड्स नहीं डाल सकते, क्योंकि उसके अगर ऊपर ज़्यादा मिट्टी डाल देंगे इट विल नॉट स्प्राउट. दिस इज जस्ट फॉर स्पेसिंग, दिस इज जस्ट फॉर स्पेसिंग. यू नीड स्पेसेस ना. आपको कैसे डिसाइड करोगे कि इतनी इतनी दूर पे होना चाहिए? सो दिस इज द ईजीएस्ट एंड बेस्ट एंड यू नो आउट ऑफ वेस्ट वे टू mark your space. Your seed kit has all the seeds. yes we are seeds है. हाँ, हमने एक और सीड नहीं बताया. हमारे किट में एक सीड और है, ढैंचा. किसी को आइडिया ढैंचा क्या होता है? एंड वी विल एंड इट हियर. बस वी आर ओपन टू 2 more questions एंड विल एंड. किसी को आइडिया ढैंचा क्या होता है? चलो, ढैंचा अगेन इज अ ग्रीन फर्टिलाइजर, है ना. आप ज़मीन में डाल दोगे, पेड़ उग जाएगा, उसको काट के वापस ज़मीन में डाल दोगे तो आपकी फर्टिलिटी इंक्रीज करता है. इट इज़ अ ग्रीन लिविंग फर्टिलाइजर, है ना. जैसे पुदीना लिविंग मल्च है, ढैंचा इज़ अ ग्रीन फर्टिलाइजर. So Yes. जो आपने ईट डाली है, so it's going to be ईट या ईट का चूरा? ईंट. आप हमने क्यों बताया ईंट डालनी चाहिए आपको? पानी जितना बड़ा पीस होगा उतना पानी इससे करेगा. चूरा होगा तो वो लौंदा बन जाएगा ना, वो क्ले हो जाएगा. ईंट ही डालते हैं, चूरा नहीं डालते, है ना. हाँ, so we'll end we have seed kits here. People who want to take seed kits from us can take it, and we'll end our session here. Thank you for being an amazing audience, amazing interactions. मतलब
इट वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस इंटरेक्टिंग विथ यू ऑल एंड होप हम होप करते हैं आप सब जाके अपने घर में एक छोटा जंगल तो बना ही लोगे.